नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह वह काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थीं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वे उस बुलावे पर जाती थीं और ग्राहक की सेवा करती थीं। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वह लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वह परेशान होती है। तब वह अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहाँ पर जाना और उसकी अच्छे से सेवा करना। किसी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर सहेली की थी, तो इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वह उस ग्राहक की सेवा करती है। उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वह बुलाई गई है उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का पत्ता वह साफ कर देती है तो इन दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी में कुछ ज़्यादा ही विवाद हो जाता है और दोनों आपस में लड़ बैठती हैं। जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थीं, अब वो एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं और यहीं से इस कहानी का नया जन्म होता है। एक ऐसी कहानी जो जहाँ तक जिस इलाके तक कहानी सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति एक रात के लिए उसे लड़की चाहिए अय्याशी करने के लिए। तो एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, वह उसको बोलता है तो वह एडवांस मांगती है। तब वह आदमी कहता है कि वह एडवांस तभी देगा जब मुझे लड़की दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहते हो। अब बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही है या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही है। तो लड़का कहता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और आपके पास जो अच्छे से अच्छी लड़की हो, मुझे वही लड़की चाहिए। जब अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आती है तब वह महिला कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो वह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा चार्ज देने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर उसके पास 15 लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाती है, लेकिन वह लड़का 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। उनको रिजेक्ट करने के बाद वह कहता है कि मुझे और कोई लड़की चाहिए। आपके पास इनसे भी सुंदर कोई लड़की हो तो उसका फ़ोटोग्राफ भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उस लड़के को कुछ और लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं, 4 या 5 लड़कियों के आसपास, और उन 4-5 में से उसको एक लड़की पसंद आती है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे यह एक लड़की पसंद है, और फिर रकम तय की जाती है। अब जो रकम तय हुई थी, रकम तय होने के बाद आधी रकम उसको एडवांस में देनी थी और वह इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला के दिए गए फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह पर वह आधी रकम भेज देता है। उसके बाद एक लोकेशन बताई जाती है
एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह के उस होटल में फला नंबर कमरे पर पहुंचना है, और जो कॉल गर्ल होती है वह उस होटल पर पहुंच जाती है। जैसे ही करीब शाम के 7 या 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो वह लड़की वहां पहुंच जाती है, और जैसे ही वह लड़की दरवाज़ा खोल कर देखती है तो दरवाज़ा खुलते ही लाइट जलाती है। लाइट जलाने के बाद देखती है तो सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा भड़क जाती है और इस बात को लेकर इनमें काफ़ी विवाद भी हो जाता है, कहा सुनी भी हो जाती है। आलोक शर्मा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों जब तक एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद वह गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की लड़के के बुलावे पर ही वहां आई थी, इसलिए यह धोखा नहीं था बल्कि यह बिल्कुल सही था। लड़की को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह अपने पति के साथ मारपीट पर उतर जाती है, और जैसे ही वह मारपीट पर आती है तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी को वहीं पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह से लड़का अपनी पत्नी को पीट रहा था तो लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है, वो शोर मचाने लगती है, और जैसे ही लोग चीख और शोर की आवाज़ सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वह भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि यह दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको यही मालूम था कि यह एक व्यक्ति है, इसने एक कॉल गर्ल को बुलाया है। और जब इन दोनों में मार कुछ ज़्यादा ही होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद इन्हें होटल से बाहर कर देते हैं ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब वह अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वह कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब लोग यह बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि यह घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वह सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस ने इस महिला का, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसका पति यानी जो कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और इन्हें थाने लेकर पहुंचते हैं। आईटीआई थाने ले जाने के बाद जब पुलिस उनसे बातचीत करके इस मामले को समझने की कोशिश कर रही है तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसके परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही यह ज़्यादातर अपने मायके में रहने लगती है, और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगते थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि मेरी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब उसे यह पता चला था तो उसे यकीन नहीं हुआ था। उसने अपनी पत्नी से जब यह बात पूछी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करनी शुरू कर दी, झगड़ा करना शुरू कर दिया, और जब झगड़ा होता है तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। कुछ ही महीनों में यह शादी टूटने के कगार पर आ जाती है और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती।
तो एक दिन ऐसे ही वह बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वह महिला कोई और नहीं थी, वो उसकी पत्नी की वही सबसे खास दोस्त होती है जिसने इसको अपने ग्राहक के पास भेजा था और जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों में, दोनों सहेलियों में झगड़ा हुआ था। खैर, जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी की दोस्त के सामने टकराता है, वह बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाले रैकेट में काम करती है। वह सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, वह उस रैकेट की एक सदस्य है। जब वह इस बात को सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है कि तुम जो कह रही हो यह बिल्कुल सच है। लेकिन वह महिला जानती थी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। कभी कभी एक दूसरे की जगह वह अपने कस्टमर के पास भी पहुंच जाया करती थी और शायद इसलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उस लड़के ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तब वह श्यामपुर की एक और महिला का नंबर देती है और जब कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद यह लड़का आराम से इत्मीनान से बैठकर उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। दरअसल यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई और उस लड़के को वही लड़की चाहिए जो उसकी पत्नी थी। पहले जो उसे 15 फोटोग्राफ्स भेजे गए थे तो उसने उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जो 4-5 फोटोग्राफ्स और भेजे गए उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वह देखने में ज़्यादा सुंदर थी, अच्छी थी और शायद वह यह काम जो करती थी वह शादी से पहले भी करती थी। इसलिए वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और उसने पत्नी को जब उसके बताए गए होटल के कमरे में बुलाया तो इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पुलिस ने जब यह पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और बात यही नहीं थमती कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन फिर श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला के माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों पति पत्नी के बीच में तो समझौता हो जाता है, लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उस पर संबंधित धाराएं लगाईं और उसको पुलिस ने शायद जेल भी भेजा था। लेकिन जो पति और पत्नी होते हैं वह पहले तो वहाँ से कंप्रोमाइज करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के एएसपी होते हैं राजेश भट्ट, वह भी कहते हैं कि किसी पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है और कौन सही है, कौन गलत है। और पुलिस कहती है कि इस मामले की जांच पड़ताल में क्या हुआ था यह तो खैर मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे यह कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से वायरल होती है, जहाँ जहाँ तक यह कहानी पहुँच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को, जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वह जानबूझकर बुलाया जा रहा था, एक प्लानिंग के तहत बुलाया जा रहा था और उस महिला को पता नहीं था कि आज उसके सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति होगा। दोस्तों, यह कहानी रिश्तों की जटिलता, नैतिकता की गिरावट और समाज में पनपते अविश्वास का एक कड़वा सच है। पति पत्नी के बीच इस अनोखे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्ते सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं। ऐसी और भी दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।